ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो कि एक लिटरेरी टर्म्स है और इसकी डेफिनेशन है द साउंड सजेस्ट द सेम या मीनिंग, कि जो ओनोमेटोपिया है, जो साउंड है हमें कुछ सेंस प्रदान करता है, एक अजीब सा सेंस है वो प्रदान करता है। जैसे कुकू, मरमर, जिग जैग, ये कुछ साउंड है, ये मीनिंग है, कुछ अलग ही सेंस प्रदान करते हैं। द साउंड सजेक्ट्स द सेंस और मीनिंग। जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो कुछ अजीब सा सेंस प्रदान करता है हमें। जैसे द रोड इज जिग जैग, कुकू, मरमर। तो ये जो साउंड है कुछ सेंस प्रदान करते हैं और इसी को हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। जहाँ पर साउंड है सेंस प्रदान करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ओनोमेटोपिया होता है। ऑक्सीमरोन, ऑक्सीमरोन हम देखते हैं कि ऑक्सीमरोन में टू कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड्स आइडिया पुट टुगेदर। कॉन्ट्रेडिक्टरी का मतलब अपोजिट। कि दो विलोम शब्द हैं उनको एक साथ रखा जाता है, टू कॉन्ट्रोडिक्टरी, और हम देखते हैं टू कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स आर पुट टुगेदर, कि दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको साथ साथ रखा जाता है ऑक्सीमरोन में। जैसे ओपन सीक्रेट, ओपन का विलोम क्या हो जाएगा, सीक्रेट। शूट का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। लिविंग का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो देखो ओपन सीक्रेट, यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड हैं उनको एक साथ रखा गया है। इसके बाद में देखो पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स होता है विरोधाभासी अलंकार। जो पैराडॉक्स होता है टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आर पुट टुगेदर। देखो ऑक्सीमरोन में तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं उनको साथ साथ रखा जाता है, लेकिन पैराडॉक्स है उसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, दो कथनों को एक साथ रखा जाता है। जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, क्योंकि आपको पता है कि एक चाइल्ड है उसको फादर बताया गया है ऑफ द मैन। तो अपोजिट स्टेटमेंट है इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, अज्ञानता ही ताकत है। तो यहाँ पर देखते हो कि टू कि अज्ञान और स्लेवरी इन फ्रीडम, गुलामी ही स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर जो अपोजिट स्टेटमेंट है, आपको पता है कि एक बालक है वो फादर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे बच्चे होते हैं जो एक है बुजुर्ग व्यक्ति के समान है, उन्हें नॉलेज होता है। अज्ञानता ही ताकत है कि देखो जब तक किसी व्यक्ति के और किसी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर आपको अज्ञानता है, तभी आप है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप है कठोर मेहनत करोगे। स्लेवरी, क्योंकि गुलामी से मुक्ति पाने के पश्चात ही इंसान को क्या मिलती है, फ्रीडम प्राप्त होती है। यूफीमिज्म जो कि एक व्यंजन है, एक यूफीमिज्म में आप देखते हो जिसको हमें व्यंजन वगैरह से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि डिसएग्रीएबल थिंग को एग्रीएबल नाम से पुकारा जाता है,
कि एक असहमत शब्द को सहमत रूप में और प्रस्तुत किया जाता है। एक ऐसा शब्द कोई सेंटेंस है और जिसको समाज है उसको स्वीकृति नहीं देता, उसके स्थान पर कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि समाज और अधिकांश लोगों की स्वीकृति प्राप्त हो। जैसे ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। अगर हम किसी से बोलते हैं ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, ही हैज़ फॉलन एस्लीप, वो सो गया। तो देखो इन दोनों ही शब्दों को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते, अजीब से लगते हैं सब। ही डाइड, वह मर गया। ही हैज़ फॉलन एस्लीप, वो सो गया। ये पास अवे, ये शब्द सही है सेंटेंस, वह गुजर गया। ये एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो गया। ये दोनों ही जो सेंटेंस है ये एग्रीएबल रूप में है। और जैसे फर्स्ट के हैं, जो फर्स्ट टू सेंटेंस हैं डिसएग्रीएबल है। जैसे आप बोलते हो दो सेंटेंस है, पिताजी घर पर नहीं है, और एक बोलते हो आप डोकरा घर पर नहीं है, तो किस सेंटेंस को आप प्राथमिकता दोगे? पिताजी है, वो घर पर नहीं। ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण। कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। समटाइम्स रेफर फ्रॉम ए पर्सन टू थिंग्स, कि जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, एक व्यक्ति से एक वस्तु के लिए उसे ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे हमें ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। दे अच्योर सिस्टर, अच्योर है यहाँ पर ब्लू सिस्टर। ब्लू सिस्टर किसको कहते हैं हम? ईस्ट विंड को कहते हैं, पूर्वी हवा को कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जो सिस्टर, अच्योर सिस्टर, यहाँ पर अच्योर क्या है? एक थिंग है, विंड को कहा गया, ब्लू विंड को कहा गया। मेलोडियस प्लॉट्स, यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो कैसे हैं? मेलोडियस हैं। मेलोडियस का मतलब सॉन्ग से है। यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एम्ब्लेंस डार्कनेस, डार्कनेस कैसी? स्यूट है। एम्ब्लेंस का मतलब स्यूट है यहाँ पर। तो आपको देख रहे हो एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट में हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है एक व्यक्ति से और वस्तु के रूप में प्रस्तुत, एक जो ह्यूमन क्वालिटी है किसी वस्तु को प्रदान की जाती है, और उससे पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो। एंटीथेसिस, देखो एंटीथेसिस का विरोधाभासी होता है अर्थ, लेकिन हम तो देखते हैं कि इसमें एंटीथेसिस में क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है टू थिंग्स के बीच में, पैरेलल स्ट्रक्चर, दो वस्तुओं में कॉन्ट्रास्ट होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। देखो टू अर ये सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया? वर्ब, और ह्यूमन कॉम्प्लीमेंट हो गया। टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, डिवाइन क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब कॉन्ट्रास्ट कर दिया है कि गलती करना, गलती मानव करता है और उस गलती को क्षमा है ईश्वर करता है। तो देखो कॉन्ट्रास्ट हो गया दोनों में, स्ट्रक्चर है दोनों का समान है, दोनों सेंटेंस का। यहाँ पर एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन, और जिसको हम मानवीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती है, कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि मानो कि वो जीवित व्यक्ति हो, जीवित वस्तु हो। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड नॉन लिविंग थिंग्स, कि मानवीय चारित्रिक विशेषता हैं एक निर्जीव वस्तु में और प्रस्तुत की जाती हैं, उसमें शामिल की जाती है। लाइटनिंग डांस अक्रॉस दी स्काई। अब देखो लाइटनिंग जो बिजली है उसने जो आसमान के
आर पार नृत्य किया। आपको पता है बिजली है कभी डांस नहीं कर सकता, लाइट है कभी भी डांस नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग फॉर्म में प्रस्तुत किया है, ह्यूमन क्वालिटी है वो दी गई है। द सन स्माइल्ड एट अस, जो सूर्य था हम पर मुस्कुराए। देखो सन है कभी भी स्माइल नहीं कर सकता, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग फॉर्म में प्रस्तुत किया गया और इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है।